Hello everyone, welcome back to this channel. Students, in microeconomics, throughout the cost of production chapter, we will try to understand derivations of the average cost and the marginal cost curve from the total cost curve. So we will try to make difference. What is the exact difference between AC, MC and AVC? So before I commencing this class, you just go the playlist. So in that areas we has been completed throughout the cost of production so many important chapter and topics. So that is why you will be relating those class with this class. Okay, let's begin. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें तीन अलग अलग डायग्राम देखने को मिलता है, जहां पे हमें कुछ ओपिनियंस भी मिलता है। तो इस ओपिनियन के चलते हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि कौन सा जगह में कौन सा डायग्राम के अंदर हमें एवरेज कॉस्ट कर्व, कौन से जगह में हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कौन से जगह में हमें यहाँ पे समझना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम नंबर 1 के ऊपर डिफरेंस तो हम लोग देखेंगे। तो एवरेज कॉस्ट of any point of the total cost curve is given by the slope of the line joining that point with the origin. On the other hand, marginal cost at any point of the total cost curve is given by the slope of the tangent down to the total cost curve at the point. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट को हमें दिखना है और उससे हम लोग क्या करेंगे, एसी यानी एवरेज कॉस्ट को हम लोग निकालने की चेष्टा करेंगे। तो स्टूडेंट्स तीनों डायग्राम में एक चीज आपको कॉमन दिखेगा। फर्स्ट ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में आपको प्राइस आपको दिखेगा जहां पे टीसी होगा। डायग्राम नंबर 2 पे प्राइस के वेरिएंट में तो टीसी, टीवीसी, एसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सब वेरिएंट आपको दिखाई देगा। ये भी एक तरीके का प्राइस ही है। और जहां पे प्रोडक्शन होगा आपका क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपको दिखाई देगा। ये थर्ड जो डायग्राम है यहाँ पे टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग प्राइस के वेरिएंट के रूप में देख सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट में हमें यहाँ पे क्वांटिटी देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो हमारे ओ क्यू प्रोडक्शन होगा उसके लिए यहाँ पे ओ क्यू पी क्यू प्राइस हमें पे करना है। ओ टी प्रोडक्शन के लिए हमें ओ टी प्राइस पे करना है। ओ एन प्रोडक्शन के लिए एम एन प्रोडक्शन प्राइस हमें पे करना है। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रीन लाइन है ना, इस ग्रीन लाइन को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले, इसको ये जो पॉइंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। ये जो एस पॉइंट हो गया ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि इस पॉइंट से पहले ये जो कर्व है ये कॉन्केव था और इसके बाद जाके ये अपना डायरेक्शन को बदली थ्रू आउट द इसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा बढ़ने के लिए इसमें इससे जो इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी हाई होने लगा। सो दैट इज वाई ये अपवर्ड राइजिंग की तरफ आपको देखने को मिलता है। ये हो जाता है कॉन्वेक्स लाइन। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमें पहले समझना है कि ये जो ग्रीन लाइन है इसमें आपका बिजनेस जस्ट शुरू होता है। अच्छा, एक फेज के अंदर ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है टोटल कॉस्ट ये कम होता है। क्यों? आपका बिजनेस उतना छोटा होता है, उतना आपका बिजनेस में अगर छोटा बिजनेस होता है तो रॉ मटेरियल्स भी कम ही लगेगा। तो उस हिसाब से आपका जो कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, यानी टोटल कॉस्ट होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, सामान कम खरीदना है, लेबर कम कम वहां पे एम्प्लॉय करना है। सो आपने तो आपको कॉस्ट उतना ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं करना होता है क्योंकि आपका आउटपुट जो होता है वो बिल्कुल कम होता है। एंड आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जितना आगे आपका धंधा या बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होता है, आपका प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होता है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी अगर ज्यादा होगा तो उस हिसाब से आपको रॉ मटेरियल्स भी ज्यादा परचेस करनी होती है। तो अगर रॉ मटेरियल ज्यादा परचेस होता है तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होने से आपका टोटल कॉस्ट ज्यादा होता है क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इसमें इंक्लूड होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन लाइन हमें देखने को मिलता है जो रेड होता है। जो ये जो यहाँ पे जो टेंजेंट है जो ओपी,
ये हमारा एवरेज कॉस्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एवरेज कॉस्ट में निकालना है। तो सिचुएशंस में हमें कैसे कैसे हम कैसे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट को निकालते हैं, चलिए देखिए। यहाँ पे पॉइंट पी हो गया, तो पॉइंट पी के अंदर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन, सॉरी, हमारे को फर्स्ट यहाँ पे प्राइस, उसके बाद जाके प्रोडक्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्राइस यहाँ पे पी क्यू, और यहाँ पे जो प्रोडक्शंस होता है ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो एवरेज कॉस्ट आएगा पी क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, तो इक्वल टू हमारा एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ओपी आएगा। चलिए, इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट एस में हमारा प्राइस होगा और प्रोडक्शंस, तो प्राइस यहाँ पे एस टी और प्रोडक्शंस हो गया ओ टी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एवरेज कॉस्ट होगा, तो यहाँ पे एस टी डिवाइडेड बाई ओ टी, तो हमारे पास ये जो स्लोप्स है ओ एस, ये हमारा एवरेज कॉस्ट होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट को देखते हैं, इन पॉइंट एम। तो पॉइंट एम में हमारे जो प्राइस होता है और होता है प्रोडक्शंस, तो प्राइस विल बी यहाँ पे एम एन और प्रोडक्शंस होगा ओ एन। तो हमारे जो एवरेज कॉस्ट होगा यहाँ पे एम एन डिवाइडेड बाई ओ एन इक्वल टू यहाँ पे ओ एम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे जो एवरेज कॉस्ट है ये बिल्कुल रेडी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो बिल्कुल क्लैरिटी है। और ये जो पी क्यू परपेंडिकुलर है, यहाँ पे जो ब्लू परपेंडिकुलर मिलता है, तो यहाँ पे हमें प्राइस पे करते चलना है, ठीक है। ये रॉ मटेरियल परचेस या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये बढ़ता है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे प्राइस पे करना होता है। तो स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट में हमें देखने को मिलता है कि ये सबसे कम फ्लैट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ओएस जो यहाँ पे स्लोप है ये ओपी से कम है, यानी ढलान इसमें कम है, ठीक है, मतलब नीचे की ओर जाता है। अच्छा, जो ओ एम ढलान है ये ओ एस से कम है, यानी आपको थोड़ा फ्लैट के तौर पे दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये इससे कम फ्लैट में नहीं है, सो दैट इज वाई इसको ही हम लोग एवरेज कॉस्ट मान लेंगे। अच्छा, एवरेज कॉस्ट को ही हम लोग एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट भी मान लेंगे। अच्छा, किसी समय अगर ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब ये टोटल ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब प्रोडक्शन सब बड़े बहुत दिन हो गए, तो हम लोग निकालेंगे कि हमारा एग्जैक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है। तो उस हिसाब से ये जो ओ एस लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे आर को, ये जो टेंजेंट को हम लोग आगे लेंगे, तो यहाँ पे आर ओ आर, यहाँ पे हमें एवरेज लाइन दिखाई देगा, ठीक है, एवरेज कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो ओ आर लाइन है ये हमारा एवरेज कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स एवरेज कॉस्ट ज्यादा हुआ, इसका मतलब ये है कि आप जितना लंबे समय तक आपका बिजनेस को कंटिन्यू करोगे, आपका रॉ मटेरियल का परचेज बहुत ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से आपका जो एवरेज कॉस्ट है ये बहुत ही आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा एवरेज कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमें समझना है कि जितना आगे हम लोग बिजनेस को लेके जाएंगे, रॉ मटेरियल्स ज्यादा परचेज करेंगे। अच्छा, रॉ मटेरियल्स अगर ज्यादा परचेज करेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट में बढ़ोतरी होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट कर्व में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे परपेंडिकुलर जो लाइन है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन के अंदर हमें टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे ग्रीन लाइन में हमें टीसी, यहाँ पे रेड लाइन पे टीवीसी मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ए एम और बी एन दोनों कॉन्जिक्यूटिव हमें परपेंडिकुलर मिलता है, जहां पे हमें अलग अलग प्राइस पे करना होता है। जैसे टीसी के लिए हो गया एसी एवरेज कॉस्ट कर्व, एंड टीवीसी के लिए हमारा एबीसी यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे करना होता है, ठीक है।
अच्छा, दोनों एक ही यहाँ पे जो रूल फॉलो करता है, जो बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस होता है उस समय ये कॉन्केव लाइन होता है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद ए और बी, हमारे पास ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद जहां आपका रॉ मटेरियल परचेस ज्यादा होता है या आपका बिजनेस एक्सपेंशन होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो उसी समय टोटल कॉस्ट ज्यादा होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा होता है। अच्छा, टोटल कॉस्ट तो ज्यादा होगा ही, क्योंकि आपके पास ये टोटल कॉस्ट आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो इंक्रीमेंट होता है उसके बाद ही। सो दैट इज व्हाई हम लोग इस डायग्राम के अंदर हम लोग एवरेज कॉस्ट से हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने की चेष्टा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसका जस्ट नीचे आपको एबीसी मिलेगा। ये जो कर्व है ये एक टेंजेंट के ऊपर सबसे बॉटम बनाते हुए आपको दिखाई देगा। एसएमएस एसी मिलेगा जो टीसी के नीचे मिलेगा, जो टेंजेंट के ऊपर सबसे बॉटम बनाते हुए आपको दिखेगा। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करो स्टूडेंट्स, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस लेफ्ट हैंड साइड में ना आपको यहाँ पे जो कॉस्ट है ये कम होते हुए दिखाई देगा। क्यों? आपका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, जो कॉस्ट होगा ये बिकम लो होगा। क्यों? आपका प्रोडक्शन उतना, आउटपुट उतना ज्यादा नहीं होगा। जब आपका प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद बढ़ता है तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट्स आप देख पाओगे ये बहुत ही अपिश यानी कि अपवर्ड राइजिंग की तरफ आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इसके बाद जाके आपको ये ऊपर की तरफ ही दिखाई देता है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये जो गैप है इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग यहाँ पे इस गैप को बोलेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एवीसी। एवीसी एंड एसी के बीच में जो कॉस्ट होता है ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपका कम होगा जब ये एसी और एवीसी ऊपर की तरफ जाएगा, जितना प्रोडक्शन सबका हाई होगा। ये प्रोडक्शन बढ़ने से, प्रोडक्शन अगर हाई होता है तो यहाँ पे दोनों फायदा होता है। फायदा नंबर एक, यहाँ पे आपका डिफरेंस बिटवीन एसी एंड एवीसी will be reducing। और फायदा नंबर दो, यहाँ पे एएफसी will be low। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दोनों फायदे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये जो इसका जो डिफरेंस है, आप देखो यहाँ पे प्रोडक्शन कम था, इसका डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा था, यहाँ पे डिस्टेंस कम होने लगा। अब आगे जितना प्रोडक्शन होगा इसका डिस्टेंस बहुत ही कम होते हुए आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एएफसी विल बी लो, एक पॉइंट आप यहाँ पे नोटिस करो, एएफसी विल बी लो। इसका मतलब क्या होता है? एएफसी का मतलब ये होता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। स्टूडेंट, फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग रेंट मान लेते हैं। सपोज हम लोग कचौरी निकालते हैं और 1000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से हम लोग रेंट देते हैं, तो उस हिसाब से पहले हमारा इनिशियल स्टेज में प्रोडक्शन सिर्फ 100 कचौरी हमारे पास यहाँ पे होता है, 100 कचौरी। तो ये आउटपुट होता है, ठीक है। तो आउटपुट को हम लोग क्या कर देंगे टोटल प्राइस से, यानी कि यहाँ पे हमारा ये फिक्स्ड कॉस्ट हुआ, इस फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग आउटपुट से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 10 रुपीज पर समोसा है, पर कचौरी है, पर आउटपुट हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अचानक से हमारा बिजनेस थोड़ा बढ़ गया है और हमारे पास जो यहाँ पे आउटपुट है यहाँ पे 500 होने लगा है अभी। तो इसको जब हम लोग ये जो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड कर देंगे ना, तो यहाँ पे 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से हमारा जो आउटपुट आएगा
ये आएगा। यानी फिक्स्ड कॉस्ट प्रोडक्शन जितना बढ़ता है, यानी पहले ये 100 आउटपुट हमारे पास होता था, अब 500 होने लगा, तो उस हिसाब से जो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ये फिक्स्ड कॉस्ट ये घटने लगा। पहले 10 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से होता था, अब 2 रुपये प्रति यूनिट से होने लगा, यानी फिक्स्ड कॉस्ट ये नीचे। और तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करें कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विल बी लो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डायग्राम को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर्व, ये यहाँ पे टोटल कॉस्ट कर्व है। हम लोग टोटल कॉस्ट कर्व से हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट एज यूजुअल यहाँ पे टीसीएमसी प्राइस, यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा हो गया आउटपुट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट पी और एम, ये जो ब्लू परपेंडिकुलर है इसमें हमें प्राइस पे करना होता है। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट भी यहाँ पे ड्रॉ करी हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉनकेव लाइन हुआ, उसके बाद कॉन्वेक्स हुआ। कॉनकेव लाइन के अंदर आप लाइन के किसी भी पोर्शंस में पॉइंट ले सकते हो, और एस सेम एस यहाँ पे भी पॉइंट ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे पॉइंट क्यू और पॉइंट एस ले रखी है, और दोनों यहाँ पे टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ करके रखी है। अच्छा, टेंजेंट का मतलब यहाँ पे ये इंडिकेट करता है हमारा मार्जिनल कॉस्ट को, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट ये हो गया, ठीक है, इसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट बोलेंगे। अच्छा, आप एक चीज देखो, बिफोर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये जो पॉइंट हुआ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की थी, इसके बाद जाके ये लाइन आपकी यानी कि अपवर्ड राइजिंग में जाता है और अपना डायरेक्शंस को बदलता है। पहले ये कॉन्केव हुआ करता था, अब कॉन्केव जब होता था तब इसका जो मार्जिनल कॉस्ट है इसका रुझान नीचे की ओर आपको दिखाई देता था। जहां ये अपवर्ड राइजिंग के ऊपर गया तो इस हिसाब से इसका जो मार्जिनल कॉस्ट का जो लाइन है ये ऊपर की तरफ आपको इंडिकेट करेगा। यानी आप पॉइंट अगर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लोगे तो इसका लाइन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा मार्जिनल कॉस्ट में ज्यादा या कमती दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पीएम जो परपेंडिकुलर है इसमें हमें एक टेंजेंट के ऊपर एमसी को बॉटम बनाते हुए हमें दिखाई देता है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट ये यू शेप में ही होता है, एक्चुअली ये कभी स्थिर नहीं होता है। जब ये प्रोडक्शन कम था उस समय भी, और प्रोडक्शन जितना आगे बढ़ेगा ये मार्जिनल कॉस्ट उतना ही आपको बदलते हुए प्रोपोर्शंस के अंदर दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल इजी है, आप किसी भी बोर्ड के अंदर हो नो प्रॉब्लम, आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और अपना टेक्स्ट बुक को थोड़ा सा इसमें रिलेट कर लेना, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगा। सो अगर कोई भी सिचुएशंस में आपको डिफिकल्टीज हो थ्रू द अंडरस्टैंड, सो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।